तो जी जनाब, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रहने वाले पाकिस्तानी आज हमारे साथ हैं। ओवैस ये भी कहा अहमद। करें ना, एक लाइन होती है ना कि वो दिल पाकिस्तान से दूर रहने वाले मगर हमारे दिलों के करीब रहने वाले मौजूद हैं। आज हमारे साथ सना फहाद जो हाउसवाइफ हैं और ओवैस अहमद जो IT एडवाइज़र टू PEF हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और वक्त दिया। सबसे पहले तो सना ये बताएं कि एज अ हाउस वाइफ पाकिस्तान में तो बहुत कम काम होते हैं बिकॉज हमारे पास यहाँ पे बड़ी हेल्प भी होती है, तो क्या उधर रहते हुए आपका सारा दिन घर के कामों में निकलता है या आप किस तरह स्पेंड करती हैं अपना वक्त? बेसिकली ये बिल्कुल सही बात है कि आधे से ज़्यादा काम जो है वो घर के कामों में ही निकल जाते हैं सारा टाइम। मगर पाकिस्तान में ये फ़वाइद हैं कि आपको हाउस हेल्प मिल जाती है तो आपका टाइम मोस्टली एक्टिविटीज़ में भी गुजर जाता है। लेकिन जी मोस्टली यहाँ पे हर चीज़ जल्दी बंद हो जाती हैं तो हमें टाइम ही 3 से 4 तक फ्री होने का मिलता है, उसके बाद कोई टाइम बचता ही नहीं किसी और चीज़ का। सना कब से रह रही है वहाँ पे? मैं मोस्टली 5 to 6 ईयर्स से हूँ यहाँ पे। जी काफी टाइम क्या। सर से भी हम मजीद बात करेंगे। रियाद से हमें ज्वाइन किया है सऊदी अरब से अवैस अहमद साहब ने, IT एक्सपर्ट है। अवैस साहब आप बताइए कब से सऊदी अरब में रह रहे हैं, कैसी ज़िंदगी जा रही है, पाकिस्तान से कैसा ताल्लुक़ है आपका अभी तक? जी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, आप सबको भी। जी तकरीबन 22 साल हो गए हैं ऑन जॉब और वैसे बचपन से आना जाना है सऊदी अरब में हमारा, तो यू कैन से इट इज़ आवर होम। और पाकिस्तान के साथ ऑफ कोर्स बहुत लिंक है, ईयर में कोई 2 से 3 दफ़ा चक्कर भी लग जाता है समटाइम्स, तो वी आर वेरी नियर टू पाकिस्तान और सऊदी, दोनों बोथ आर आवर होम्स। बिल्कुल। वैसे साहब ये बताइएगा, आपने बहुत इंटेंस काम किया और बड़ी मदद की है डाटा कलेक्शन सेंटर बनाने में रियाद में। क्या ऐसी ज़रूरत है पाकिस्तान में डाटा कलेक्शन की जहां हमें पॉपुलेशन कंट्रोल, एजुकेशन, हेल्थ, इन सारे डिविजन्स को एक तरफ करना है, तो उसमें क्या आप कहेंगे कि हमारी गवर्नमेंट को क्या चीज़ें फैसिलिटेट करनी चाहिए बेटर डाटा कलेक्शन के लिए? जी देखें, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वैसे तो काम हो रहा है और जो डेटा सेंटर्स और मोस्टली वी कॉल इट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जी। सो हर चीज़ को आप डिजिटल उस पर लेके आएँ, जैसे कि हमने सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा मतलब काम किया इन चीज़ों पे। आई बिल्ड डेटा सेंटर्स, कॉन्टैक्ट सेंटर्स बनाए यहाँ पे, कस्टमर सर्विस। मेन चीज़ जो इम्प्रूव करने वाली पाकिस्तान में है वो ज़्यादातर आई विल से कि फोकस ऑन कस्टमर सर्विस ज़्यादा होना चाहिए कि कस्टमर का जर्नी कैसा है व्हेन ही इज यूजिंग अ सर्विस। लेट्स से कि गवर्नमेंट की कोई सर्विसेज हैं, जैसे ऑनलाइन आपने ID कार्ड बनवाना है या बाकी सारे, इट शुड बी ऑन योर हैंड्स और उसमें काफ़ी काम हो रहा है, लेकिन स्टिल ऑफ कोर्स इम्प्रूवमेंट इज़ रिक्वायर्ड एवरीवेयर। तो इसमें गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट जो मतलब बिजनेसेस हैं, बैंक्स हैं, ये सब है, इन सब को आपस में कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है। तो आवर नादरा इज़ डूइंग अ गुड जॉब। डेटा बहुत जो है कलेक्टेड है और आपस में डेटा की इंटीग्रेशन, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। डेटा इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी है। सना आप ये कहिएगा, हम अभी पोलियो एरेडिकेशन की बात कर रहे थे पाकिस्तान में और बड़ी तशवीश भी सबको है इस सिलसिले में। वहाँ सिडनी में आप बताएं कि हुकूमती सतह पर इन चीज़ों को लेकर जो बच्चों से रिलेटेड मामलात हैं या उनकी वैक्सीनेशन है, कैसे कितनी तवज्जो दी जाती है महकमा सेहत की तरफ से? ये बहुत अच्छा सवाल आपने मुझसे किया है। एक्चुअली यहाँ पे जो वैक्सीनेशन सिस्टम है वो इतना ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस दी जाती है कि जब आप बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवाएंगे तो सबसे पहले वो आपसे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मांगते हैं, जिसमें हर चीज़, सारी वैक्सीनेशन आपको अप टू डेट रखनी है कि कौन सी एज में कौन सी वैक्सीनेशन बच्चे को लगती हैं। जब आपके पास वो सर्टिफिकेट मौजूद होगा तभी आपको स्कूल में एडमिशन दिया जाता है, अदरवाइज़ वो एडमिशन आपको नहीं देते। जी बिल्कुल ऐसे होता है। बिल्कुल ठीक है। ओवैस साहब ये बताइएगा, साइबर सिक्योरिटी में भी आपका बहुत तवील एक्सपीरियंस है, तो पाकिस्तान में साइबर सिक्योरिटी के लॉज इंटैक्ट शायद बहुत कम है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपनी साइबर सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी इकदाम करने चाहिए? देखें जी, साइबर सिक्योरिटी जो है ये एक यू कैन से इट्स अ टू प्रॉन्ग थिंग। इसमें सबसे पहले तो ये है कि इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट
उनके जो गवर्नमेंट के रूल और एनफोर्समेंट बहुत ज़रूरी है। और गवर्नमेंट एंड पीपल एज वी आर इन टच ऑलवेज, उस पर काफ़ी काम हो रहा है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा ज़रूरी है। लेट्स से बैंक्स हो गए, बाकी प्राइवेट जितनी भी हैं अदारे हो गए, गवर्नमेंट के अदारे, तो ये तो एक पॉइंट है। लेकिन इफ़ यू सी फ्रॉम द अदर साइड कि जो वहाँ पे वर्किंग क्लास जो लोग काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। दे आर सपोज टू बी नोइंग के साइबर सिक्योरिटी की वैल्यू क्या है। आपने ज़्यादातर सुना होगा कि फलाना बैंक हैक हो गया वर्ल्ड में, या कोई और डेटा लीकेज हो गया, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो लीकेज होती है वो ह्यूमन मिस्टेक होती है और इनसाइड किसी का एरर होता है। अवैस हम इसमें ऐड कर लें एक और चीज़ पाकिस्तान से, क्योंकि आप कनेक्टेड हैं, तो पाकिस्तान में साइबर सिक्योरिटी को लेकर और फिर वो फायरवॉल काम सुन रहे थे कि क्योंकि बड़ी रूमर्स और फेक न्यूज़ सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जाती हैं, तो क्या वहाँ पर रियाद में, सऊदी अरब में ये सारा काम हो चुका है और प्रॉपर एक सिस्टम के तहत मामला चल रहा है? पाकिस्तान में तो अभी इस्टेब्लिश किया जा रहा है इसको। जी जी बिल्कुल जी। सऊदी अरब में देखें, आई वाज यूज्ड टू बी इन आईटीसी जो कि सलाम मोबाइल है। 2005 में हमने जो है लैंडिंग स्टेशन बनाए जो सबमरीन केबल, जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी देते हैं, जैसे पाकिस्तान में भी आपने सुना होगा कई दफ़ा कि केबल कट हो गया है। तो यहाँ पे उस वक्त डीरेगुलाइज हुआ था 2005 में, और इन्होंने जो टेलको कंपनीज थी उनको दे दी थी कि दे कैन कंट्रोल इट। लेकिन ऑफ कोर्स उनके ऊपर रूल्स थे, गवर्नमेंट के लॉज बनाए गए थे बाकायदा कि हाउ द कंट्रोल विल बी डन। ये जो फेक न्यूज़ है इसको बड़ी सख्ती से यहाँ पे जो है कंट्रोल किया जाता है। सो नो वन कैन जस्ट से समथिंग और उसके बाद उसको फिर कंसिक्वेंसेस जो है वो फेस करने पड़ते हैं। तो ये रूल्स ज़रा थोड़े से सख्त होना चाहिए ऑफ कोर्स, और टेक्नोलॉजी वाइज कंट्रोल जो है वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, हम देखते हैं अवैस साहब के यूएई में रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन पे बहुत कड़ी नज़र रखी जाती है। सना, ये बताइएगा कि सिडनी में ऑब्वियसली पाकिस्तानी कम्युनिटी भी है, और वी हर्ड के मारूख थी हमारे साथ कुछ अरसे पहले, वो भी सिडनी से बात करी थी कि बड़ी क्लोज निट है पाकिस्तानी कम्युनिटी। तो क्या पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए कोई कम्युनिटी सर्विसेज आप लोग एज हाउस वाइफ या एज लोकल्स वहाँ पे कुछ करते हैं, प्लान? जी जी बिल्कुल ऐसा होता है। हर संडे जो है वो मेरी एक जानने वाली हैं, रिलेटिव है हमारी, वो ऑर्गेनाइज करती हैं। काफ़ी वुमेन आती हैं, बहुत बच्चे भी आते हैं। वो कुरान क्लासेस के लिए कुरान क्लासेस रखती हैं वो संडे वाले दिन। और हर ईद पे, बकरा ईद पे एक अलग से गैदरिंग ऑर्गेनाइज करते हैं कि सब मिलके इकट्ठा होकर। मोस्टली फैमिलीज तो किसी की होती नहीं है, कुछ लोगों की होती हैं, कुछ लोगों की नहीं होती, तो वो ईद पे बोर ना हो, क्योंकि यहाँ पे ईद पे भी मोस्टली लोगों को जॉब्स पे जाना पड़ता है, मोस्टली लोग छुट्टी लेते हैं। तो वो एक अच्छा ऑर्गेनाइज करती हैं इवेंट, और फिर हर सब वहाँ गैदर होते हैं। बहुत अच्छा होता है वो भी। तो ऐसे मुलाकात हो जाती है सबकी। जी बहुत शुक्रिया सना ने सिडनी से मैं ज्वाइन किया, और वहाँ से बता रही थी कैसे रहती हैं और किस तरह गुजर बसर होता है। और याद से हमें ज्वाइन किया था अवैस अहमद साहब ने, वो हमें आईटी से मुताल्लिक बता रहे थे कितना डिफरेंस है और क्या कुछ यहाँ पाकिस्तान में करने की ज़रूरत है। बिल्कुल।